गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अपना जो लाइव सेशन से लाइव सेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। सभी को क्लास में स्वागत है। तो आज का सेक्शन और टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है, आज हम लोग क्या चीज़ के ऊपर क्लास करने वाले हैं, पहले आज हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक और सेशन क्या है, मैं 1 मिनट कुछ बच्चों को 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ इसमें, है ना, ताकि वो लोग ये ना हो कि सर आप हमको बताए नहीं, आप क्लास स्टार्ट कर दिए थे, है ना। मैं कुछ लोगों को ऐड कर लेता हूँ, वेट कर लीजिए 1 मिनट। चलो, बताए नहीं, आप क्लास स्टार्ट कर दिए थे। चलिए, तो क्लासेस को अभी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्लासेस स्टार्ट करने के हम सब रेडी हैं, तैयार हैं। क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। कैमरा कहाँ से चुन गया, कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है। मैं रुको 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्लासेस में आ गए हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज का टॉपिक और सेशन किस चीज़ के ऊपर होने वाला है, क्या क्या आज का सेशन में हम लोग करने वाले हैं, एक बार आप वीडियो और बाकी जो क्वालिटीज है उस क्वालिटी को चेक कर लीजिए। मैं आप लोग का मैसेज यहाँ देख पा रहा हूँ, जो आप लोग का मैसेज आप लोगों ने किया है, मैं मैसेज को देख पा रहा हूँ। तो अभी आप लोग अपना क्या करें, वीडियो और बाकी जो क्वालिटीज उसको चेक कर लीजिए। क्या सब चीज़ ठीक है, फाइन है, एवरीथिंग इज गुड और फाइन, इज एवरीथिंग गुड और फाइन, क्या सब कुछ सही है? आप लोग अपना रिप्लाई दे दीजिए, क्या सब कुछ सही है? ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्लास में सभी लोगों का स्वागत है ना। परवीन, संतोष, शकीला, अजय, प्रदीप, दीपक, लक्ष्मण, सुबो, एसपी, विशाल सिंह, जितने लोगों ने कमेंट किया, जिनका जिनका नाम मुझे शो हो रहा है, सभी का क्लास में स्वागत है। वेलकम टू क्लास। ठीक है, हम लोग क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बताते कि आज हम लोग करने क्या वाला है, आज का सेशन में होने क्या वाला है, मुख्य टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या होने वाला है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का सेशन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो आज का सेशन का मूल बिंदु रहेगा बाबू, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू कौन सा एमसीक्यू? वैसा एमसीक्यू जो आपका डीजीएमएस के एग्जाम में के लिए दृष्टि से बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जैसे डीजीएमएस माइनिंग सरदार हो गया। इसके अलावा आप जो भी गवर्नमेंट का जॉब दो, है ना, मैंने गवर्नमेंट जॉब एक साथ लिख दिया था, गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे आप यूपीपीएससी के एग्जाम दो, यूपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीआईएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, हर एक दृष्टि से ये जो सवाल आज आने वाले हैं ना, सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज हम लोग वो सारे सवालों पे डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू टाइप का होगा। तो पहला पार्ट हम लोग ये करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट, अच्छा एक बात मैं इसके साथ आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये है आप लोगों के लिए, क्या कि आप लोग जब क्या बोलते हैं कि जब आप लोग ये करो ना, क्या बोलता है कि जैसे जब आप लोग सवाल को जब लिखो ना, साथ में आप लोग एक काम करना डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे आप लोग सभी को एक काम करना, क्या कि ये जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हो, जो भी सवाल आप लिखोगे, सबको ना नोट डाउन करना कॉपी में। ऐसा ना हो कि सर क्लास अटेंड कर लिए, बाद में पता चला कि कुछ सीखे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग का एक काम क्या होगा, आप लोग ना क्लास के साथ साथ क्या करोगे, उसको नोट डाउन भी करोगे। क्या नोट डाउन करोगे? तो नोट डाउन करोगे इस बात को कि क्या क्या सब क्लास में आज करवाया गया, क्या क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा चैट आपका, मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पे आपको चैट शो हो रहा होगा, मैं चैट को थोड़ा सा ना ये करने की कोशिश करता हूँ, हटाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने वो रिप्लाई दे दिए थे, तो चैट शो हो रहा है। मैं देखता हूँ हटाने का प्रयास, शायद वो हट जाए, है ना, शायद हट जाए। हटा कि नहीं पता नहीं चल रहा मुझे, है ना। सो चैट व्यू तो हो जा रहा है, लेकिन वो हट नहीं रहा वो, है ना। पता नहीं कैसे हटेगा ये, पता नहीं डिलीट चैट का ऑप्शन होता है कि इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रही है ना। यहाँ से ऑप्शन है क्या कुछ? व्यू फुल स्क्रीन तो हो गया, नहीं आ रहा मुझे समझ में इसमें, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, ये सब भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। जो चैट बच्चों ने किया है ना, उस चैट को कैसे हटाऊं, वो रिमूव हो रहा है नहीं यहाँ से, है ना।
हाउ टू रिमूव इट। जो आप लोग का चैट शो हो रहा हो कुछ लोगों का स्क्रीन पे है ना, वो चैट हट नहीं रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ सो चैट नाउ, चैट देखो ये चैट आप लोग को शो हो रहा होगा जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है, चैट हट नहीं रहा है ना। चलो ठीक है, चलो हम लोग क्लास पे स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे इसको कैसे हटाने, तो सेकेंडरी पार्ट है। आप लोग भी अपना रिप्लाई करोगे तो आपको भी चैट अपना दिखेगा, जो भी जवाब दोगे, क्लास लाइव सेशन है तो चलो चैट दिखेगा, आप लोग का भी जवाब आपका दिखेगा कि कौन बच्चा क्या रिप्लाई दिया है ना। चलो कोई इशू नहीं है, होने दो, दिखने दो जो दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास में फर्स्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट में मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत देर वेस्ट हो रहा है। एक्सप्लोसिव वैन, जो एक्सप्लोसिव वैन होता है उसमें कितने डिटोनेटर कैरी कर सकते हैं, हाउ मेनी डिटोनेटर्स आर कैरी इन एक्सप्लोसिव वैन। एक्सप्लोसिव वैन में कितने सारे डिटोनेटर को कैरी किया जा सकता है, जल्दी से, एक्सप्लोसिव वैन में कितने सारे डिटोनेटर को कैरी किया जा सकता है, फटाफट रिप्लाई दे दीजिए कि एक्सप्लोसिव वैन में ना कितने सारे डिटोनेटर को कैरी किया जा सकता है, जल्दी से रिप्लाई देके समझा दिए मुझे कि हाँ सर इतना सारा डिटोनेटर को कैरी किया जा सकता है। वेरी गुड। एक्सप्लोसिव वैन में आप सबका चैट दिखेगा, आप लोग जो रिप्लाई देंगे आपका सामने दिखेगा, है ना। कितने सारे डिटोनेटर को कैरी कर सकते हैं हम लोग, 200। वेरी गुड। कितना डिटोनेटर कैरी कर सकते हैं, 200 डिटोनेटर कैरी किया जा सकता है एक्सप्लोसिव वैन में, 200 डिटोनेटर को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव वैन में 200 डिटोनेटर को कैरी कर सकते हैं। जो हम लोगों का फायर एक्सटिंग्विशर होता है CO2 प्रेशर टाइप, CO2 प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस चीज को बुझाने में काम आता है, किस तरह का फायर में CO2 प्रेशर टाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी गुड विशाल। 200 डिटोनेटर कैरी करते हैं ना, ये वुडन बक्सा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फ्रेम में जो चेचिस होता है, एक्सप्लोसिव वैन का जो चेचिस होता है ना, उसमें वुडन बक्सा में भर के रखता है और ये फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड बॉक्स में रहता है। ये एक्सप्लोसिव वैन के बॉटम में ना फिक्स्ड रहता है। वेरी गुड। तो हम लोग जो CO2 प्रेशर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो किस तरह का फायर में यूज किया जाता है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो हम लोग का, वो हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर में मेनली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर में ज्यादातर यूज होता है। ये दूसरा सवाल का आंसर है, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर मेरा मान लो, अगर कोई फायर जो है मेरा, है ना, कोई फायर अगर मेरा डीजल में लगा हुआ है, डीजल में अगर कोई फायर लगा हुआ, वो कौन सा क्लास का फायर होगा। डीजल में अगर फायर लगा हुआ तो किस क्लास का फायर बोलेंगे। वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल फायर होता है CO2 प्रेशर टाइप, डीजल में अगर फायर लग जाए तो किस क्लास का फायर कहलाएगा वो। डीजल में अगर फायर लग जाए ना तो कौन सा क्लास का फायर होगा, इसको रिप्लाई देके बताना आपको। डीजल में फायर लगे तो कौन सा क्लास का फायर कहलाएगा वो। अगर डीजल में फायर लगेगा तो कौन सा क्लास का फायर होगा वो, तो क्लास कौन सा आएगा, क्लास C। क्लास क्या होगा, क्लास C। फायर चैप्टर कभी आप लोग क्लास में पढ़ाएंगे, अभी तो क्लास में तो नहीं हुआ, हम लोग का सेशन में भी नहीं हुआ है। तो क्लास 3 क्लास का फायर होता है, क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है। आप लोग ऐसे याद रखोगे कि क्लास ABC, A फॉर सॉलिड, B फॉर लिक्विड के लिए होता है, लिक्विड जितना भी होता है ना, लिक्विड के लिए होता है। और C किसके लिए होता है, C गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है वो, C गैस के लिए होता है। अब तुम बोलो डीजल क्या है, डीजल क्या है, क्या है डीजल, डीजल क्या है, डीजल क्या है, डीजल एक तरह का लिक्विड पदार्थ, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, तो लिक्विड के लिए क्या फायर होता है, B क्लास होता है, तो B आएगा इसमें, है ना। अगर सॉलिड होता ना, कोई चीज सॉलिड होता तो हम लोग A क्लास का फायर, जैसा लकड़ी हो गया, वुड हो गया, वुड कोल, ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज सॉलिड है, तो उसको क्लास A फायर बोलेंगे। जो लिक्विड वाले होते हैं उसको क्लास B फायर, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सारे चीज क्या है, लिक्विड फायर। और गैस वाला जितना है ना, सबका सब गैसी फायर क्लास C फायर होगा। तो जो मेरा डीजल था, डीजल क्लास B फायर, लिक्विड में आता है, B फायर होगा। वही गैस में क्या होगा, जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG गैस जो होता है ना, इस तरह से मिथेन गैस है, उसमें अगर फायर लग जाए तो ये सब चीज किसमें फायर काउंटिंग आएगा, क्लास C फायर में काउंटिंग आएगा ये। इसके अलावा एक और फायर होता है, इसको बोलते हैं डी फायर, दैट इज मेटल फायर, जो मेटल में लगा हुआ फायर होता है। जैसे आपको पता होगा जहां पर मेटल का प्रोसेसिंग होता है, जहां पर मेटल पे काम होता है बाबू, वहां पर क्या होता है, मेटेलिक फायर होता है ना, मेटेलिक फायर होता है। मेटल फायर कैसा होता है, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा इस बात को। जलता हुआ मैग्मा, जलता हुआ आपका क्या बोलते हैं, पिघला हुआ आयरन ओर, ये सब चीज क्या है, मेटेलिक फायर का काम करता है, मेटल फायर उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो दो बात तो समझ में आ गया, ये होता है। और एक और फायर होता है, इसको किचन फायर या F फायर, क्लास F फायर बोलते हैं, उसके लिए अलग तरह होता है। अभी ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर भी आ गया, हम लोग क्लास में कभी डिस्कशन करेंगे इस चीज को, है ना, कभी लेंगे सेशन पर। आज MCQ पे ज्यादा मेरा मन कर रहा है MCQ पे करवाने का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बेंच में अगर 2 होल लगा हुआ है, किसी बेंच में अगर होल लगा हुआ है तो होल लगने का दोनों का बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं। अगर कोई बेंच में होल लगा हुआ है तो होल के बीच का दूरी को क्या कहते हैं। कोई बेंच में अगर होल लगा हुआ है, होल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिकल जो होता है E क्लास का फायर में आता है ना, इलेक्ट्रिकल वाला E क्लास में आता है ना, मेटल D क्लास में आता है। उन दोनों के बीच को दूरी को क्या कहते हैं। दो किसी बेंच में एक ही रो में अगर होल लगा हुआ, वो दोनों
होल के बीच का दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिंग। क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो फ्री फेस, इसको क्या कहते हैं हम लोग बेंच में? फ्री फेस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम लोग कहते हैं फ्री फेस। अगर तुम 3D डायग्राम में देखना चाहते हो तो फ्री फेस कुछ ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड फ्री फेस, है ना। ये आपका बेंच एक मान लो, ये आपका क्या है? बेंच है ना। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला कहलाता है फ्री फेस, है ना, जहां से तुम्हारा सामने वाला पार्ट है फ्री फेस, और यहाँ होल लगा हुआ है। तो ये जो फ्री फेस आप देख रहे हो ना, फ्री फेस से इसको बोलते हैं फर्स्ट रो ऑफ होल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो ऑफ होल। ये होल का पहला रो है, इसके बाद अगर लगा है तो क्या बोले इसको? सेकंड रो ऑफ होल। सेकंड रो ऑफ होल बोला जाता है, सेकंड रो बोला जाता है, दूसरा रो होल का बोला जाता है। तो पहला रो और फ्री फेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पहला रो और फ्री फेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फटाफट रिप्लाई देके बताओ बाबू, क्या कहते हैं इसके बीच का दूरी? आज टाइम बहुत कम है, बहुत कम समय पढ़ाएंगे, 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट तक क्लास लेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जो जुड़ना है, क्लास करना कर लो, है ना। किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बर्डन। इसको क्या बोलते हैं वो? दिस इज कॉल्ड बर्डन। इसको क्या बोलते हैं? बर्डन। और कुछ कुछ बुक में ना बर्डन को ये भी समझाया गया है, बर्डन किसको बोला गया है? 2 रो के बीच के भी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? बर्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बर्डन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लेटेस्ट एक्सप्लोसिव जो ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल होता है, कौन सा एक्सप्लोसिव है जो लेटेस्ट एक्सप्लोसिव है और ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल होता है? वो कौन सा लेटेस्ट एक्सप्लोसिव है जो ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल होता है? वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। सही जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का। क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा? जो सबसे लेटेस्ट एक्सप्लोसिव और ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल होता है, वो कौन सा एक्सप्लोसिव है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है और ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल होता है? वेरी गुड। क्या होता है? उसको बोलते हैं एसएमई। वेरी गुड, एसएमई। उसको क्या बोलते हैं? एसएमई। ई का मतलब क्या है? एसएमई, 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 एस फॉर साइट। पूरा नाम क्या है? साइट मिक्स इमल्सन। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं साइट मिक्स इमल्सन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइट मिक्स इमल्सन, है ना। साइट मिक्स इमल्सन बोलते हैं इस एक्सप्लोसिव को। क्या कहते हैं? साइट मिक्स इमल्सन कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे बाबू, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। क्या होता है? होल जो हम लोग करते हैं ना, होल जो ओपन कास्ट बेंच में लगाया था ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होता ताकि टॉप फॉर्मेशन ना हो। ये जो एक्स्ट्रा होल कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो एक्स्ट्रा होल कर रहे हैं जिसमें टॉप फॉर्मेशन ना हो, टॉप फॉर्मेशन से बचाने के लिए होल को जो एक्स्ट्रा होल किया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है, उस होल को क्या कहते हैं? उस होल को क्या बोला जाता है? फटाफट रिप्लाई देके बता दो, उस होल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं उस होल को? जो एक्स्ट्रा होल किया जाता है ना, जो होल करना होता है उससे थोड़ा बढ़ाकर हम लोग होल करते हैं, उस होल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं? सब ग्रेड ड्रिलिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब ग्रेड ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? सब ग्रेड ड्रिलिंग बोलते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग। और ये पूरा होल का लंबाई का कितना परसेंट होता है? यह पूरा होल का लंबाई का कितना परसेंट होता है? वेरी गुड, सब ग्रेड ड्रिलिंग। और पूरा होल का लंबाई का कितना परसेंट होता है? क्लास में मजा आ जाएगा, वो डिस्कशन में मजा आ जाएगा। तुमको क्लास कर लोगे ना तो तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम किस आसमान पे रहोगे, है ना। डिस्कशन क्लास है, एमसीक्यू क्लास, इसमें मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, आपको फिर भी बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हैं कितना परसेंट होता है ये कुल होल का लंबाई का? वेरी गुड, 10% होता है, 10%। इसका मतलब हो गया कि अगर मेरा होल का टोटल लंबाई मान लेता हूं मैं 10 मीटर अगर है, तो 10 मीटर का अगर हम 10% निकालते हैं तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 0 नहीं, 1 आएगा। काटने वक्त गुना होता है ना, एक एकम एक, तो 1 मीटर यानी 1 मीटर एक्स्ट्रा होल करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर 10 मीटर का बेंच है तो हमको 1 मीटर एक्स्ट्रा यानी 11 मीटर का होल लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सब ग्रेड ड्रिलिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, स्पेसिंग हो गया, बर्डन हो गया। जो एक्सप्लोसिव का नाम बताया आपने एसएमई, एसएमई एक्सप्लोसिव का आपने नाम बताया। एसएमई मतलब साइट मिक्स इमल्सन। ये किस तरह का सेंसिटिव होता है? इसको ब्लास्ट करने के लिए किस तरह का सेंसिटिव होता है? इसको ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए? ये किस तरह का सेंसिटिव होता है? इसको ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ बच्चों ने जवाब दिया है 10% करना होता है। बबलू साहो 10% हम लोग करते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग, है ना। क्या कहते हैं इसको ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए? एसएमई को ब्लास्ट करने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड द बूस्टर। क्या नीड है? बूस्टर होता है। क्या जरूरत होता है? वो बूस्टर। क्या जरूरत पड़ता है? बूस्टर का जरूरत पड़ता है। और यह जो बूस्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसएमई को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नॉन कैप सेंसिटिव। नॉन कैप सेंसिटिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन कैप सेंसिटिव ऐसा क्यों बोलते हैं? कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब टोपी होता है। आप कहीं ट्रेनिंग किए होंगे, वहां पर आपको बताया गया होगा बाबू कि जहां टोपी का मतलब टोपी नहीं, टोपी का मतलब डिटोनेटर। इतना टोपी बुलाया है सर, इतना टोपी ब्लास्ट करना है। टोपी का मतलब क्या होता है? डिटोनेटर। और इसका मतलब क्या होता है? डिटोनेटर। अब तुम देखो पढ़ के इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब क्या निकल रहा? नॉन डिटोनेटर सेंसिटिव। मतलब जब तुम एसएमई को ब्लास्ट करोगे ना, इसका मतलब क्या है कि डिटोनेटर सेंसिटिव नहीं है, डिटोनेटर से फूटने वाला नहीं है एसएमई।
तो एसएमई को फोड़ने के लिए व्हाट वी नीड द बूस्टर। बूस्टर चाहिए होता है ना। बूस्टर दो तरह का होता है, एक का मैं नाम बता रहा हूं, एक को बोलते हैं हम लोग कास्ट बूस्टर, एक को बोलते हैं कास्ट बूस्टर, दूसरा कौन सा बूस्टर है? बूस्टर दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं कास्ट बूस्टर, दूसरा कौन सा टाइप है? जल्दी से नाम बताओ। एक को बोलते हैं वो कास्ट बूस्टर, दूसरा कौन सा टाइप का बूस्टर कहलाता है? जल्दी से बताओ। कास्ट बूस्टर के अलावा एक और बूस्टर का टाइप है, कौन सा बूस्टर कहलाएगा? जल्दी से। वेरी गुड, क्या कहलाएगा? कास्ट बूस्टर के अलावा जो एक और बूस्टर है ना, उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? उसको हम लोग इमल्सन बूस्टर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इमल्सन बूस्टर बोला जाता है। कास्ट बूस्टर के अलावा एक और बूस्टर है, उसका नाम क्या है? इमल्सन बूस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू उसको हम लोग? कास्ट बूस्टर के अलावा एक और बूस्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन बूस्टर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इमल्सन बूस्टर बोलते हैं। अब ये जो इमल्सन बूस्टर होता है, कास्ट बूस्टर होता है, कास्ट बूस्टर में क्या भरा हुआ रहता है? कास्ट बूस्टर में क्या भरा हुआ रहता है? कास्ट बूस्टर में बाबू क्या भरा हुआ रहता है? जल्दी से आपको रिप्लाई देके बताना है कि कास्ट बूस्टर जो हम लोग बोल रहे हैं, कास्ट बूस्टर में क्या भरा हुआ रहता है ना। कास्ट बूस्टर में क्या डाला हुआ रहता है? कास्ट बूस्टर में क्या भरते हैं हम लोग? वेरी गुड, कास्ट बूस्टर में क्या भरते हैं? पीईटीएन, पीईटीएन, पेंटा इरेथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट, और क्या होता है? टीएनटी होता है। पीईटीएन और टीएनटी होता है, यानी टीएनटी मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है, और क्या होता है? पीईटीएन होता है। ये दो केमिकल्स होते हैं जो कास्ट बूस्टर में भरा हुआ रहता है। सेम चीज हम लोग डेटोनेटर में यूज करते हैं उसका बेस चार्ज के रूप में, सेम चीज हम लोग नोनल में इस्तेमाल करते हैं, है ना। सब जगह यही इस्तेमाल होता है, पीईटीएन और टीएनटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इमल्सन बूस्टर में क्या होता है? इमल्सन बूस्टर में हम लोग क्या भरते हैं? स्लरी भरते हैं, है ना। स्लरी भरा जाता है, स्लरी भरा जाता है। तो ये दोनों चीज में डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखना, कभी भी एग्जाम में आ सकती है। जो मेरा नोनेल होता है, नोनेल को हम लोग क्या बोलते हैं? नोनेल को और भी बहुत सारा नाम है, इसको डेटोनेटिंग कोड भी बोला जाता है। ठीक है ना, डेटोनेटिंग कोड भी बोलते हैं। ठीक है, डेटोनेटिंग कोड बोलते हैं। तो जो डेटोनेटिंग कोड होता है नोनेल का, जो डाया होता है, कितना mm डाया होता है? N4 स्लरी होता है। वेरी गुड, डेटोनेटिंग का जो डेटोनेटिंग कोड बोल रहे हैं, नोनेल बोल रहे हैं ना, इसका डाया जो होता है कितना mm होता है? जल्दी से, रेडेट बाद में आएगा, रेडेट नहीं बोलते इसको डाया कितना होता है ये रिप्लाई देके बताना आपको बाबू। वेरी गुड, सॉफ्ट ट्यूब बोलते हैं। बहुत लोगों का रिप्लाई आ रहा है क्लास में, बाकी बच्चे देखेंगे क्लास को तो बाद में रिकॉर्डिंग उसको समझ में आएगी। इतने सारे बच्चे, आप लोग वीडियो जो लाइक नहीं किया ना, आपको मजा आ रहा है क्लास में तो लाइक कर देना, अगर नहीं मजा आ रहा तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं मजा आ रहा है क्लास में, कुछ पसंद नहीं आ रहा तो मत लाइक करो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि सच में क्लास बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक तो कर दो, ठीक है नहीं, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो, तो इसका डाया कितना होता है वो? इसका डाया होता है 5 mm। कितना होता है नोनेल का डाया? 5 mm होता है। कितना होता है? 5 mm का डाया होता है। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आए। 5 mm इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें पीईटीएन और टीएनटी भरा होता है। कितना अमाउंट में भरा हुआ रहता है? इज देयर एनी आंसर? क्या किसी के पास कोई जवाब है? क्या पीईटीएन और कितना टीएनटी भरा होता है? चलो जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, कितना पीईटीएन और टीएनटी भरते हैं? 5 mm डाया होगा, बिल्कुल सही। इनर डाया होता 3 mm, अंदर का डाया होता 3 mm, और बाहर का डाया होता है 5 mm। ठीक है ना, दोनों डेटा याद रखना। अंदर होता 3 mm होता है, 3 mm अंदर होता है, और बाहर का कितना होता है? 5 mm होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें पीईटीएन टीएनटी हो गया, और कितना ग्राम भरा होता है? तो इसमें 11 ग्राम। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने जवाब दिया। चलो तुम लोग धन्य कर दिया मुझे प्रभु। कितना होता है? 11 ग्राम। ठीक है, पर मीटर के वजन से हम लोग भरेंगे। ठीक है, कितना होगा? 11 ग्राम पर मीटर के लेंथ के हिसाब से हम लोग भरेंगे, इतना भरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। मोटा मोटी बोर्ड भर चुके, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। ठीक है, क्लास में तुम लोग को मजा आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, है ना। आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो ब्लास्टिंग करते हैं उसका सेल्टर का डिस्टेंस कितना होगा? ब्लास्टिंग करते समय सेल्टर का दूरी कितना होता है? जल्दी से, ब्लास्टिंग करते समय सेल्टर का दूरी कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। क्लास ज़्यादा देर चलाऊंगा नहीं, है ना, 1 घंटा मुश्किल से चलाऊंगा, है ना, 1 घंटा चलाऊंगा। अच्छा, आज मैं खुशखबरी तुम लोग को दे देता हूँ। हम लोग को जो चैनल है ना, आप लोगों ने जो शेयर किया, लोगों को बताया, लोग जो जुड़े, इसमें वीडियोस देखें, इसकी वजह से चैनल क्या है, हम लोग का जो चैनल है ये मोनेटाइज हो चुका है। मतलब 4 घंटा वॉच आवर हम लोग कंप्लीट कर लिए, और बहुत कम वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप लोगों लेकिन भरपूर उसको देखे, आपने बहुत इंजॉय किया उस क्लास को। मुझे बहुत खुशी लगा कि आप लोगों ने हर एक वीडियो को देखा और उसमें बहुत कुछ सीखा, है ना। तो ये थैंक यू सो मच आप देखने के लिए भी और इसको शेयर करने के लिए भी। और बहुत कम समय में ये मोनेटाइज हो गया, बहुत कम समय लगा, मतलब बहुत कम समय में। आप लोगों का मेहनत और साथ जो था, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतना मेहनत जो किया, लोगों के पास शेयर किया, लोगों को बताया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो अब क्या है बाबू, देखो यहाँ पे क्या होगा। हम लोग क्या बोल रहे थे अभी? हम लोग बोल रहे थे शेल्टर का दूरी। तो शेल्टर क्या होता है? शेल्टर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करते समय, सपोज मान लो ये बेंच में ब्लास्टिंग करना है,
तो इस बेंच में जो ब्लास्टिंग करना है तो ब्लास्टिंग खुले हवा में नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूर कहीं पे दूर एक शेल्टर बना देते हैं, ऐसा एक शेल्टर बना देते हैं, वहां से हमको क्या करना होता है, ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, वहां से हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। तो इसका दूरी कितना होगा, 150 मीटर। कितना होता है, 150 मीटर। कितना दूरी होता है, 150 मीटर दूरी पे रखते हैं हम लोग, 150 मीटर दूरी पे सेट करते हैं। ठीक है ना बाबू, ठीक है। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई चैनल मोनेटाइज होने के लिए, है ना। आप सब ने जो सहयोग किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है, और के लिए प्रयास करेंगे जैसा हो सके। चलो, तो ये मोटा मोटी तो बात हो गया शेल्टर का डिस्टेंस, शेल्टर हम लोग इतना दूरी में फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन इज अनस्टेबल ड्यू टू वीक नेटवर्क कनेक्शन। ओके, चेक कर लेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोगों का, यहाँ तो पूरा फुल दिखा रहा नेटवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब आपको बताना है क्या, थोड़ा सा मैं ना इससे पूछता हूँ, एक्सप्लोसिव वैन हो गया। अच्छा, एक्सप्लोसिव जो वैन होता है ना, एक्सप्लोसिव वैन माइंस एरिया में उसका स्पीड कितना होता है, माइंस एरिया में उसका स्पीड कितना होता है, एक्सप्लोसिव वैन का माइंस एरिया में स्पीड कितना होता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। कोई भी माइंस एरिया में एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड कितना होता है, जल्दी से। माइंस एरिया में एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड कितना होता है ना। आप लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो, माइंस एरिया में स्पीड कितना होता है, कोई भी माइंस एरिया में इसका स्पीड कितना होता है एक्सप्लोसिव वैन का, 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 किलोमीटर पर आवर होता है। इसके अदर केस देखेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, ऐसे माइंस एरिया में कितना, 20 नहीं है, 25 किलोमीटर है मैक्सिमम, है ना, 25 किलोमीटर। अच्छा, एक्सप्लोसिव वैन को चार्जिंग से कितना मिनट पहले माइंस में लाना है, एक्सप्लोसिव वैन को चार्जिंग से कितना समय पहले माइंस में लेकर आना है, एक्सप्लोसिव वैन को माइंस में चार्जिंग से कितना समय पहले लेकर आना है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। एक्सप्लोसिव वैन को चार्जिंग से कितना समय पहले माइंस में लेकर आना, क्या होगा इसका जवाब, इन अदर केस, हाँ अदर केस में 40 किलोमीटर पर आवर। कितना मिनट पहले लाते हैं एक्सप्लोसिव वैन को चार्जिंग करने से, कितना देर पहले लाते हैं, तो हम लोग कितना देर पहले लाते हैं, 30 मिनट पहले, नॉट बिफोर, 30 मिनट्स पहले हम लोग एक्सप्लोसिव वैन को लेकर आते हैं चार्जिंग करने से पहले, 30 मिनट्स बिफोर लेकर आते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा सवाल पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग डेटोनेटर यूज करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव डिले डेटोनेटर का नंबर का बीच जो है, मान लो 1 नंबर 2 नंबर जो अंडरग्राउंड माइंस में यूज होता है ना, उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना सेकंड का होता है, कितना मिली सेकंड का होता है, जल्दी से, मैं यूनिट बता दिया हूँ। टाइम इंटरवल कितना मिली सेकंड का होता है, जल्दी से जल्दी से। दो डिले नंबर, कंटिन्यू डिले नंबर के बीच का टाइम इंटरवल कितना मिली सेकंड का होता है। वेरी गुड अजय कुमार मंडल, शाबाश। ये कार्तिक, बहुत पढ़ना पड़ेगा तुमको रे बबुआ, वेरी गुड। विकास, हेमंत, ठीक है, कितना होगा, 25 मिली सेकेंड। कितना होता है बाबू, 25 मिली सेकेंड। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है मेरा कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो डिले नंबर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, सवाल ये है उसका मैक्सिमम डिले इंटरवल कितना रख सकते हैं। 2 होल अगर किया हुआ है ना, अगर मेरे पास अगर डिले नंबर रखना है, दोनों के बीच का मैक्सिमम डिले इंटरवल कितना रखा जा सकता है, सवाल ये है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चा भी मार देगा, है ना। सवाल ये है, दो कॉन्जिक्यूटिव डिले होल के बीच का जो मैक्सिमम डिले इंटरवल कितना होगा, ये बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब शंकर, गोराई, सरोज, जैसी, क्या क्या नाम है यार तुम लोगों का। 60 मिली सेकेंड कितना होगा, 60 मिली सेकेंड रखते हैं, 60 मिली सेकेंड रखना होता है। ठीक है, डिग्री 3 माइंस में फर्स्ट एंड लास्ट जो होल होता है उसका डिले इंटरवल कितना होगा। डिग्री 3 माइंस में फर्स्ट एंड लास्ट जो होल होता है उसका डिले इंटरवल कितना होगा, जल्दी से इसका बताइए। फर्स्ट एंड लास्ट होल का डिले इंटरवल कितना होगा, कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा। फर्स्ट एंड लास्ट होल का डिले इंटरवल कितना होगा, डिग्री 3 माइंस में फर्स्ट एंड लास्ट होल का डिले इंटरवल कितना होगा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है। कितना हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट एंड लास्ट अगर हो तो, अगर ये फर्स्ट और ये लास्ट हो जाता है कितना हो जाएगा वाला, तब हो जाएगा 100 मिली सेकेंड से हम लोग ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। कितना होगा वो, 100 मिली सेकेंड मैं लिख दिया हूँ, है ना, 100 मिली सेकेंड आप लोग लिख लेना। चलो, जो हम लोग का रिजर्व स्टेशन होता है, रिजर्व स्टेशन से कितना मीटर का रेडियस तो कोई पावर केबल नहीं होगा। रिजर्व स्टेशन से कितना मीटर का रेडियस के अंदर कोई पावर केबल नहीं होगा, फटाफट रिप्लाई देके बताइए। रिजर्व स्टेशन, आप कोई भी एग्जाम दो, मैं शुरू क्लास में बताया हूँ, माइनिंग सरदार दो, ओवरमेन एग्जामिनेशन दो, कोल इंडिया का प्रिपरेशन करो, आप डीजीएमएस का सरदार तो जो देना दो बाबू, आप चाहे यूपीपीएससी का तैयारी कर लो, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए। अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे हो क्लास के दौरान कोई बात नहीं, लेकिन इसको बाद में देख के लिख लेना, आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 मीटर। रिजर्व स्टेशन से कितना दूर होता है, 90 मीटर। ये जो रिजर्व स्टेशन है इसका डिसाइड कौन करता है,
रिजर्व स्टेशन का कौन डिसाइड करता है कि रिजर्व स्टेशन कहाँ बनेगा, माइंस में रिजर्व स्टेशन कहाँ बनेगा, कौन डिसाइड करेगा इस बात को, है ना। माइंस में रिजर्व स्टेशन कहाँ बनेगा इस बात का डिसीजन कौन लेगा, माइंस में रिजर्व स्टेशन कहाँ बनेगा इस बात का डिसीजन कौन लेगा, आपको बताना है। माइंस में रिजर्व स्टेशन कहाँ बनेगा इस बात का डिसीजन कहाँ कौन लेगा, है ना। वेरी गुड। कौन डिसाइड करेगा इस प्लेस को, मैनेजर। वेरी गुड। कौन डिसाइड करेगा वो, मैनेजर साहब जो माइंस के वो डिसाइड करेंगे, मैनेजर साहब। कंपिटेंट पर्सन सीपी, एज कितना होगा, कोई भी आदमी को कंपिटेंट पर्सन कहलाने के लिए उम्र, उसका एज कितना होता है, कंपिटेंट पर्सन का एज कितना होता है, फटाफट। कंपिटेंट पर्सन का एज कितना होता है बाबू, कंपिटेंट पर्सन का एज कितना होता है ना, कंपिटेंट पर्सन का एज कितना होता है। एजेंट कहाँ से आ गया यार, मैनेजर डिसाइड करता है। कौन लिखा है एजेंट, फेल हो जाएगा एग्जाम में, है ना बुड़बक। लिखो क्या हुआ, कंपिटेंट पर्सन का एज कितना होता है, 20 साल, 20 साल होता है ना, 20 साल होता है ना, 20 साल, 20 साल होता है। कितना तो कंपिटेंट पर्सन का एज 20 साल होना चाहिए, 20 ईयर कंपिटेंट पर्सन का कम से कम एज होना चाहिए, तो उसको कंपिटेंट पर्सन के रूप में हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजर उसको कंपिटेंट पर्सन के रूप में घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, मन क्या बोलने का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो माइनर इंजरी होता है। माइनर इंजरी कौन सा फॉरम में माइनर इंजरी का रिपोर्ट भेजा जाता है, कौन सा फॉरम में हम लोग माइनर इंजरी का रिपोर्ट भेजते हैं, कौन सा फॉरम में माइनर इंजरी का। बाबू एक बार वीडियो लाइक तो कर दो। माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट है कौन सा फॉरम में भेजते हैं, माइनर इंजरी का रिपोर्ट। हम समझ गए, तुम लोग को मजा नहीं आ रहा, हमको समझ में आ गया यार, हम दिख गए, हमको समझ में आ गया, तुम लोग को मजा नहीं आ रहा, इसीलिए तुम लोग अच्छा लाइक तो किया, 74 लाइक्स कर दिया, वाह। चलो कितना कितना होता है वो, कितना होता है, तो कितना होता है, क्या होता है, फॉरम के होता है। वेरी गुड। क्या होता है, फॉरम के। कौन सा फॉरम होता है, फॉरम के में होता है। ये जो रिपोर्ट भेजते कब भेजा जाता है, ये रिपोर्ट भेजते कब भेजा जाता है, जल्दी से रिपोर्ट, माइनर इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं हम लोग, फटाफट रिप्लाई देके बताओ। माइनर इंजरी का रिपोर्ट कब भेजते हैं, फटाफट, टाइम हो रहा है। मेरे पास 100 बच्चा रहे, 120 बच्चा रहे, 200 बच्चा क्लास में ज्वाइन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पता है कि मैं सेशन टाइम में एंड करके चला जाऊंगा, है ना, इसलिए क्लास को अच्छा सुनो और करो, है ना। टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना लोग जुड़ा हुआ है। मैं आपके लिए 1 घंटा टाइम निकाला पढ़ाने समझाने के लिए, आपके पास समय है कि नहीं सीखने के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास अगर नहीं है तो मत करो, है कि नहीं, लेकिन मैं तो निकाला हूँ आपको पढ़ाने के लिए। कितना होता है बाबू, माइनर इंजरी को किस कब भेजते हैं हम लोग, माइनर इंजरी का रिपोर्ट कब लोग भेजते हैं, ऑन और बिफोर। वेरी गुड। कितना, 20 जनवरी ये होगा माइनर इंजरी का। माइनर इंजरी कब होगा, ऑन और बिफोर 20 जनवरी। 20 जनवरी से पहले माइनर, ऑन और बिफोर 20 जनवरी या उससे पहले हम लोग इसका रिपोर्ट को बना कर भेजते हैं। इतना सारा माइनर इंजरी हुआ है। अच्छा एक सवाल इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताना है जो रिपोर्टेबल इंजरी होता है, रिपोर्टेबल इसके बारे में याद रखना। ये जो रिपोर्टेबल होता है इसका रिपोर्ट कौन सा फॉरम में बनाते हैं, कौन सा फॉरम में इसको रिपोर्ट देना होता है, रिपोर्टेबल का, रिपोर्टेबल इंजरी किस फॉरम में, जल्दी से हाईलाइट कर रहे, मार खाएगा, बताओ कौन सा फॉरम होगा रिपोर्टेबल इंजरी। कौन लिखा है, एच, मुर्गी है तुम, जी लिखा है गधा, जे है, जे रिपोर्टेबल का क्या होगा, जे होगा। क्या होगा रिपोर्टेबल का, जे होगा। और कब भेजते हैं, कब भेजते हैं, वेरी गुड। एक बच्चा सही आंसर दिया, देख नहीं पाए, क्या नाम था, कब भेजते हैं, कब भेजा जाता है, जे फॉरम में कब भेजते हैं इसको, कब भेजते हैं, बता रहे जल्दी बच्चा, कब भेजते हैं, कोई तो बताओ कब भेजते हैं इसका रिपोर्ट। वेरी गुड। क्या आएगा, फॉरम जे में क्वार्टरली, है ना। 3 मंथ जो लिखा गलत हो गया, 3 मंथ वाले बच्चे गलत हो गए, है ना, 3 मंथ वाले सारे बच्चे गलत जो लिखा है। फॉरम जे परफेक्ट है, इसके साथ क्वार्टरली वर्ड जोड़ना पड़े, क्वार्टरली, क्वार्टरली वर्ड जोड़ना पड़े। क्वार्टरली क्या होता है, एट द एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, एंड मार्च के अंतिम तारीख तक, है ना, जून के अंतिम तारीख, सितंबर का अंतिम तारीख और दिसंबर का आखिरी तारीख को क्वार्टर बोला जाता है, 1 क्वार्टर बोलते हैं, है ना। तो उस तारीख तक इसका रिपोर्ट बना के भेजना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। मोटा मोटी सारी बात अब समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा जवाब दिया, परफेक्ट हो गया। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग। चलो बहुत इंटरेस्टिंग, नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग, माइंस खोलना है, किस फॉर्म में देंगे नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग, नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग किस फॉर्म में देंगे,
नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग जल्दी से बता दे रहे बच्चा लोग। तुम लोग देख रहे, तुम लोग क्या क्या जवाब दे रहे, रुको। 1A कहाँ गए यार लाइव सेशन। 1A नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग कौन सा फॉरम, 1A, वेरी गुड। 1A बोलने वाला बच्चा परफेक्ट एकदम आंसर 1A है ना। नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग 1A में बोलते हैं ना, 1A में होता है। अच्छा, जब 1A में नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग होता है तो फॉरम 3 में क्या होता है, फॉरम 3 में क्या होता है, एज पर माइंस रेगुलेशन फॉरम 3 क्या होता है, फॉरम 3 किस लिए है, 1 एकदम सही है, फॉरम 3 किस लिए है, 1 ही तो समझ में आया, फॉरम 3 किस लिए बाबू, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, फॉरम 3 किस लिए है, फॉरम 3 किस लिए है। हेलो स्मार्ट स्कूल, फॉरम 3 किस लिए है, एनुअल रिटर्न के लिए है, एनुअल रिपोर्ट, कौन लिखा एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न है ना, एनुअल रिपोर्ट लिख रहा, रिपोर्ट होता है उसको रिटर्न बोलते हैं ना, रिटर्न भेजा जाता है, पूरा एनुअल एक साल का रिटर्न बना के भेजा जाता है, ये होता है। अच्छा, वो एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आया दिमाग में, जो हम लोग अच्छा बताओ तो, जो डिटोनेटर होता है उसका फ्यूज लगा होता है, फ्यूज है ना, फ्यूज लगा होता है, फ्यूज के बाद क्या होता है, यहाँ पे डिले एलिमेंट होता है, उसके बाद कुछ होता है और उसके नीचे प्राइम चार्ज होता है, उसके नीचे क्या होता है, बेस चार्ज होता है। तो ये डिले एलिमेंट और ये जो बेस चार्ज है, ये डिले हो गया और बेस चार्ज, इसके बीच में जो है क्या है, ये जो दिख रहा तुमको ये क्या है, ये क्या चीज बोलते हैं, डिले एलिमेंट और बेस चार्ज के बीच में जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक डिटोनेटर में डिले एलिमेंट और बेस चार्ज के बीच में जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड। और क्या, वेरी गुड, कुछ बच्चा का जवाब आ गया है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम चार्ज। प्राइम चार्ज के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं प्राइम चार्ज के रूप में, प्राइम चार्ज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्राइम चार्ज है ना, प्राइम चार्ज, इसको क्या बोलते, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ASA है ना, ASA इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, ASA इस्तेमाल होता है। किसी भी एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है, कोई भी एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है, फटाफट आंसर देके बता दो, फटाफट आंसर देके बता दो, वो फटाफट आंसर देके बता दो, किसी भी एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है, फटाफट आंसर देके बता दो, फटाफट आंसर देके बता दो क्या होगा, किसी भी एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है, फटाफट आंसर देके बता दो। क्या होगा जल्दी से, किसी भी एक्सप्लोसिव में क्या मिलाया जाता है, वेरी गुड, पोटासियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, KNO3, NaNO3, नाइट्रेट से इस्तेमाल होता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग है ना, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें हेल्पफुल होगी किसके लिए, आपका हेल्पफुल होगा किसके लिए, आप जो एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं ना उसके लिए, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज का होता है, एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज का होता है, एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज का होता है, किस कंपोजिशन का मात्रा सबसे ज्यादा होता है, एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज का होता है, किस एजेंट का मात्रा सबसे ज्यादा होता है, किस एजेंट, नाइट्रेट्स का ज्यादा होता है, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, N4 अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, AN का परसेंटेज कितना होता है, N4 में AN का परसेंटेज कितना होता है, N4 आप लोग जीवन में कभी ना कभी सुने होंगे, N4 में AN का परसेंटेज कितना होता है, N4 में AN का परसेंटेज बताओ रे बच्चा, जल्दी बताओ, N4 में AN का परसेंटेज कितना होता है, कितना होता है N4 में AN का परसेंटेज, 90 कितना परसेंट होता है, 94% के आसपास होता है। वही फ्यूल ऑयल कितना होता है, 6% के आसपास होता है, ठीक है, 94% और 6% के आसपास होता है फ्यूल ऑयल। अब आपको पता ना फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाते हैं, फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाया जाता है, एक्सप्लोसिव में फ्यूल ऑयल जो बोल रहे हैं, फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाया जाता है, उसमें कौन सा कंपोजिशन मिलाया जाता है ना, फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाया जाता है, वेरी गुड, फ्यूल ऑयल के रूप में क्या मिलाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, कुछ बच्चा जवाब दे दिया है, स्मार्ट स्कूल, क्या है इसका जवाब, डीजल ऑयल, क्या होता है, डीजल ऑयल मिलाते हैं हम लोग, डीजल ऑयल, डी ऑयल, डीजल ऑयल मिलाते हैं है ना, ये सबसे ज्यादा। सेफ्टी फ्यूज, जो सेफ्टी फ्यूज होता है, सेफ्टी फ्यूज को ब्लास्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे,
सेप्टिफ्यूज को ब्लास्ट करने के लिए सेप्टिफ्यूज में किस तरह का सेंसिटिविटी होता है, उसमें सेप्टिफ्यूज को कैसे इस्तेमाल करने के लिए क्या यूज करेंगे, उसको ब्लास्ट करने बोलो जो भी बोलो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सेप्टिफ्यूज। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है एकदम। सेप्टिफ्यूज के लिए क्या होता है, सेप्टिफ्यूज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बाबू, फ्लेम। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। जो पलीता आप लोग देखते हो ना यार, पलीता दिवाली के समय जो पलीता होता है ना, पटाखा में लगा पलीता, वही सेप्टिफ्यूज होता है, उसी तरह का सेप्टिफ्यूज होता है। एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वैसा ही सेप्टिफ्यूज होता है, वही है। अच्छा, सेप्टिफ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है, फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्या भरा हुआ रहता है, सेप्टिफ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है, कोई बता सकता है मुझे, सेप्टिफ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है, जल्दी से रे, क्या भरा होता है, जल्दी से बताओ। यस क्या बोल रहा है, भरा हुआ जो बताओ ना उसका नाम, क्या भरा हुआ रहता है सेप्टिफ्यूज में, सेप्टिफ्यूज में क्या भरा रहता है, डीजल, कौन लिख रहा है जल्दी से, गन, क्या लिख रहा है जल्दी से बताओ, क्या भरा हुआ रहता है सेप्टिफ्यूज में, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्या भरा रहता है वो, गन पाउडर, गन पाउडर, क्या भरा रहता है, गन पाउडर। एक बच्चा मुझे ना मैसेज करके पूछा था कि सर एक बात बताइए, हम लोग इतना पढ़ते हैं, मेरा जॉब नहीं हो रहा है, काहे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फेलियर और सक्सेस के बीच में ना केवल डिफरेंस इतना है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति। ट्यूशन क्लास है ना, कोई बात कोई मायने नहीं रखता, सब चीज जीरो हो जाता है जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, करने का लगन हो। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी चीज का तैयारी करो, आप आईएएस का प्रिपरेशन क्यों ना करो, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो ना, आप कमजोर हो, क्लास का सबसे गधा स्टूडेंट हो, आपका रैंक कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, कभी आप 60% क्रैक नहीं की हो, और उसके बावजूद भी अगर आप मान लो एग्जाम देते हो और आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमको जॉब इस बार लेना ही है, इस बार गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के गई नौकरी के कारण, इस बार उसको दिखा देना है, ठीक है ना, अगर इस इच्छा शक्ति के साथ तुम अगर पढ़ाई करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूं तुम जरूर सफल होगे। 90% लोग प्यार में फेलियर होने के बाद पास क्यों होते हैं, है ना, क्योंकि उसको यहाँ चुभा हुआ रहता है ना, उसको पता चलता है कि भाई यही दुनिया, यही सच्चाई है, जिसके पीछे हम जिंदगी भर दौड़ते रहे, पता चला वही किसी और के पीछे चल दिया, है ना। तो इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया में ना मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं यार जो आजकल खुले मन से हेल्प करते हैं, खुले मन से हेल्प करते हैं यार, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत लोग हेल्प करते हैं, बस जरूरत है क्या कि आप उससे जुड़िए, है ना। बहुत लोगों को मैंने देखा, बस लोग जुड़ते नहीं, है ना। प्रॉपर तरीके से जुड़ो, बहुत हेल्प होगा, आप हर एग्जाम्स के लिए अपने लिए बेस्ट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन तो होते रहेगा, मैं कहाँ से हूँ नहीं हूँ, इस पर बात चलते रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो डेटोनेटर के बारे में हो गया। जो P1 एक्सप्लोसिव होता है, P1 एक्सप्लोसिव का स्पेशल नाम है, कोई मुझे बता सकता है P1 एक्सप्लोसिव को क्या बोलते हैं? चलो P1 एक्सप्लोसिव का क्या नाम है? P1 एक्सप्लोसिव का एक नाम है, कोई बता सकता है मुझे क्या है? ठीक है, P1 एक्सप्लोसिव का कुछ नाम है, क्या होता है बता सकते हैं आप मुझे? P1 एक्सप्लोसिव का क्या नाम है बाबू, बता सकते हो? P1 एक्सप्लोसिव का क्या नाम है? अनसीटेड एक्सप्लोसिव। वेरी गुड। P1 एक्सप्लोसिव का क्या नाम है? अनसीटेड। अनसीटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें किसी तरह कोई कवर नहीं होता, कोई सीटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा एक्सप्लोसिव इसको सीटेड एक्सप्लोसिव बोलते हैं? अगर P1 एक्सप्लोसिव मेरा अनसीटेड एक्सप्लोसिव है, तो वह कौन सा एक्सप्लोसिव है जो सीटेड एक्सप्लोसिव कहलाता है? किस तरह के एक्सप्लोसिव को सीटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं? अब बता सकता है कोई क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? P2 एक्सप्लोसिव बोलते हैं। P2 क्या बोलते हैं वो उसको? P2 P2 नहीं, P2 क्या बोलते हैं? P2 एक्सप्लोसिव बोलते हैं उसको हम लोग। P2 जो P2 एक्सप्लोसिव होता है, P2 एक्सप्लोसिव क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव बोलते हैं। और ये इंडिया में नहीं बनता है, इंडिया में इसके जगह इस्तेमाल किया जाने वाला एक्सप्लोसिव क्या बोलते हैं? P3, जो कि क्या है? P3 क्या है? इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव होता है। ये जो इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव है वो कितना अमाउंट माइंस में यूज करते हैं? प्रत्येक होल में मैक्सिमम कितना ग्राम यूज किया जा सकता है? जो P3 मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, P3 एक्सप्लोसिव पर होल चार्ज मैक्सिमम कितना ग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है? जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या हो जाएगा? P3 मैक्सिमम कितना ग्राम? 1000 ग्राम। वेरी गुड, दैट इज द परफेक्ट आंसर, 1000 ग्राम। एक बच्चा मैसेज करके मुझसे पूछा कि सर आप तो इतना मोटिवेट करते, पढ़ाते समय भी बताते हैं, पर क्या सच में
2 महीना 3 महीना टाइम में कोई एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। हम लोग जैसे एमएस का एग्जाम बच्चा दे रहा था डीजीएमएस वाला, वो पूछा कि सर ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग 3-3.5 महीना में एग्जाम क्रैक कर लेंगे, इतना पढ़ के इतना दिन पढ़े नहीं है। हम लोग 3.5 महीना में जॉब दिला दिए। कोल इंडिया में जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे थे ना, उसको हम लोगों ने 98 to 100 मार्क्स एक बच्चा का दिला दिया WCL में। कुछ बच्चा तो ऐसा है 26.6% जो रिजल्ट हुआ ना, उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे थे केवल 3.5 महीना का प्रिपरेशन में, कुछ बच्चे ऐसे थे जो दोनों एग्जाम निकाला, ECL तो निकाला और WCL भी निकाला, ECL भी निकाला प्लस WCL भी निकाला। सबसे ज्यादा बच्चे ACL क्रैक किए, WCL छोड़ो ECL वाले सबसे ज्यादा बच्चे क्रैक किए हमारे इंस्टीट्यूशन के, वो भी 3.5 महीने का प्रिपरेशन में। यार जो डीजीएमएस एग्जाम देते हो ना, माइनिंग सरदार, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डीजीएमएस माइनिंग सरदार प्रिपरेशन, 3 महीना बहुत टाइम है। बस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए आपके सामने कौन खड़ा है। दुश्मन से लड़ना आसान है, बस पता हो कि दुश्मन का स्टेप्स क्या है। हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं, आप भी गलती करते हैं बाबू, याद रखना। जब WCL 2018 में वैकेंसी निकाला, एग्जाम लिया, उसके बाद एक ही रट लगाए आप सब, क्या कि सर जो CMR पढ़ाएगा उसी के पास जाएंगे, CMR पढ़ाइए। उसी तरह दूसरा बार जब कोई सब्सिडरी से रिलेटेड सवाल आने स्टार्ट हुई तो आप लोग रट लगा लिए कि नहीं, जो सब्सिडरी रिलेटेड सवाल पढ़ाएगा उसी के पास क्लास करना है। और आज ECL में जब DJ देशमुख से सवाल आया तो आप लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं, रट लगा लिए कि जो DJ देशमुख पढ़ाएगा उसी के पास पढ़ना है। बस यही गलती है। हमेशा आप लोग क्या कर रहे, एग्जाम के पीछे पीछे चल रहे हो। सोच होना चाहिए क्या, एग्जामिनर जो सोचता है उसके आगे सोचना है। एवरीथिंग इज ए गेम, बस उस गेम को जीतने आपको आना चाहिए। कोई भी एग्जाम क्रैक करना ना एक गेम की तरह, आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर को सोच क्या है, कहां पे सोच रहा है। हम लोग 3.5 महीना में जो जॉब दिलाया ना, थिंकिंग था, रिस्क लिए, क्रैक हुआ। सोच था कि सोच क्या रहा है, ये चीज बहुत मायने रखती है। नहीं तो आप 4 साल 5 साल तैयारी कर लो, जॉब नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो P1 एक्सप्लोसिव होता है, P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल कितना ग्राम यूज कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से। P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल कितना ग्राम यूज कर सकते हैं हम लोग, P1 एक्सप्लोसिव, ठीक है, मैक्सिमम पर होल कितना ग्राम यूज कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से। P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम पर होल कितना ग्राम इस्तेमाल किया सकता है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कितना ग्राम होगा गोपाल कुमार, वेरी गुड गोपाल कुमार, पहला रिप्लाई तुम्हारे आया। 800 ग्राम, कितना होगा 800 ग्राम। अब बच्चा लोग जो दे रहा है जवाब, सब देख देख के दे रहा है, कितना ग्राम जवाब होगा 800 ग्राम, यह इस्तेमाल कर सकते हैं पर होल। जो मेरा P5 एक्सप्लोसिव होता है, P5 एक्सप्लोसिव होता है ना, हेलो हाँ बोलिए, लाइव यूट्यूब पे चल रहा है, ग्रुप में लिंक दे दिया हूं। हाँ देखो तो क्या होगा इसका, 800 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। P5 एक्सप्लोसिव डिग्री 3 माइंस, P5 एक्सप्लोसिव डिग्री 3 माइंस में कितना ग्राम इस्तेमाल होगा, जल्दी से रिप्लाई दो। P5 डिग्री 3 माइंस है मेरा, कितना ग्राम होगा, कुछ बच्चा का जवाब आया, कितना ग्राम होगा 565 ग्राम, 565 ग्राम मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, 565 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वाला अगर डिग्री 1 है तो कितना हो जाएगा, डिग्री 1 में कितना ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, 1000 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, 1000 ग्राम इस्तेमाल होगा डिग्री 1 में, 1000 ग्राम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वो कौन सा 2 एक्सप्लोसिव है जिसका इंडियन माइंस में इस्तेमाल नहीं होता है, वो कौन सा 2 एक्सप्लोसिव है वो जो इंडिया माइंस में किसी भी माइंस में इस्तेमाल नहीं होता है, जल्दी से। 1000 ग्राम हो गया, कौन सा 2 एक्सप्लोसिव है जो इस्तेमाल नहीं होता है, होल, चलो हो गया। कौन सा 2 एक्सप्लोसिव इसका इंडियन माइंस में इस्तेमाल नहीं होता है, कौन जवाब देगा जल्दी से। सबसे पहले जवान को दुष्मंता साहू, कैसा नाम है यार, यार सब माइनिंग वाले ऐसे नाम लिखते हैं, मतलब एक तो नाम तो अच्छा रखो यार, कम से कम क्या है मतलब बताओ, नाम तो ठीक ठाक रखो माइनिंग वाले, कम से कम राहुल, गौरव, है ना, ऐसा कुछ नाम रखो, ऐसा मतलब सामने वाला सुने तो लगे कि हाँ नाम है, पुकारे भी तो लगे प्यार से पुकार रहा है, ऐसा नाम रखे दुश्मन। अब जाओ कैसे लोग नाम रखते, लड़का लोग कैसे नाम रखते, बिक्की, है ना, विशाल, देखो विशाल सुन के सामने वाला भी फीलिंग नहीं आएगी, सामने वाला अंदर ना फीलिंग ही नहीं जगेगा, ऐसा नाम है। दुश्मनता कोई नाम रखा बताओ, कोई बुलाएगी भी तो उसको फीलिंग नहीं आएगा कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करेंगे। अरे थोड़ा सा क्लास में तुम लोग का थोड़ा सा बुरा नहीं लग रहा ना, मजाक था। नाम में क्या रखा है यार, एक्चुअली जॉब लग जाएगा तो सब बराबर है कि नहीं, नाम में क्या लगा, दुश्मन हूँ सर, नहीं ऐसा नहीं है। देखो नाम में कुछ नहीं रखा है ना, जिस दिन इंसान का पहचान बन जाएगा वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है ना, नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम में क्या है, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना,
वो तो इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है, मैं ऐसे बताया मजाक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ये हो गया मेरा P2 और P4 जो एक्सप्लोसिव होता है ना, वो माइंस में इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब इंडियन माइंस में इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता, इसलिए इस्तेमाल नहीं होता। हम लोग P5 एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, P4 एक्सप्लोसिव का नाम क्या है, बता सकते? P4 का नाम क्या है? P4 एक्सप्लोसिव का कोई नाम बोल सकता है? P4 एक्सप्लोसिव का नाम क्या है? ये देखो कितना अच्छा नाम, माइकल, पर टाइटल है ट्रिकी। अब बताओ। चलो वेरी गुड प्रशांत, क्या है? क्या है उसको बोलते हैं? अल्ट्रा सेफ। क्या बोलते हैं बाबू? अल्ट्रा सेफ। अपना नाम ना चुन्नू मुन्नू यही सब रखो, देखो कितना प्यारा नाम, क्यूट नाम है ना। कोई बुलाएगी भी तो चुन्नू इधर आओ, मुन्नू इधर आओ, कितना अच्छा लगेगा। अब तुम रख दो अपना नाम डियर, सर डियर नाम लग रहा था, जो भी बुलाएगा सब डियर बुलाएगा। चलो इधर देखते हैं। आजकल तो लोगों का नाम भी सुन के मुझे हैरत होता है कि लोग ऐसे बुला रहे हैं। एक बार देख रहे दो लोग बात कर रहे हैं, हनी हनी खाना खाई, क्या लगा दिया यार हनी, चलो कौन एंगल से हनी लग रहा समझ में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके बाद क्या है बाबू? इसके बाद P2 P5 हो गया, ये वाला हो गया मेरा। जो परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है ना, परमिटेड का परमिशन कौन देता है? परमिटेड एक्सप्लोसिव है ना, इसका परमिशन, ये जो परमिटेड एक्सप्लोसिव कौन परमिशन देता है? वेरी गुड, हाँ सही बात है, जानू भी आता है, बहुत सारे लोग जानू भी बुलाते हैं। ठीक है, कौन देता है परमिटेड एक्सप्लोसिव का परमिशन? का CIM। कौन देता है? वो CIM। लेकिन चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देने के लिए इसका टेस्ट लेते हैं, 2 टेस्ट लेना होता है, 2 टेस्ट होता है, टेस्ट A टेस्ट B। दोनों टेस्ट का नाम A टेस्ट, एक होता है तुम्हारा डस्ट से रिलेटेड होता है, जो डस्ट से रिलेटेड होता है टेस्ट का नाम क्या है? डस्ट से रिलेटेड एक टेस्ट देना होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव बनने के लिए, उसको परमिटेड बनने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए एक्सप्लोसिव को एक टेस्ट देना होता है, उसको बोलते हैं टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? वेरी गुड, कोल्ड डस्ट टेस्ट, एकदम परफेक्ट आंसर है। किसके बोलते, क्या बोलते हैं? कोल्ड डस्ट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोल्ड डस्ट टेस्ट। दूसरा टेस्ट का नाम क्या है? दूसरा टेस्ट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? फटाफट जवाब दो। दूसरा टेस्ट का नाम क्या है? मीथेन टेस्ट। वेरी गुड, कौन दिया जवाब इसका? कोई बच्चा दिया है कि नहीं दिया है? कुछ बच्चा दिया है, एकदम सही। क्या है इसका जवाब? मीथेन टेस्ट। कोल्ड डस्ट टेस्ट क्या होता है? मीथेन टेस्ट होता है, 2 टेस्ट करते हैं। ठीक है, डिग्री 1 माइंस में फेस में कितना % मीथेन मिल जाएगा? फेस में कितना % मीथेन मिल जाएगा? तो हम लोग फेस को क्या करेंगे? उस फेस को ब्लास्ट नहीं करना है, रोक देंगे, ब्लास्टिंग स्टॉप कर देंगे। फटाफट जवाब दो बाबू, डिग्री 1 माइंस में कितना % मीथेन मिलने पर फेस को ब्लास्टिंग नहीं करेंगे? और जल्दी से कौन जवाब देगा? कितना % मीथेन डिग्री 1 माइंस? वेरी गुड, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया आप लोगों का, एकदम खुश कर दिया तुम लोगों ने मुझे। कितना? 0.1%। सॉलिड ब्लास्टिंग करना, सॉलिड ब्लास्टिंग। फेस से कितना मीटर दूरी तक वाटर स्प्रे करके भिगा के रखना होगा? सॉलिड ब्लास्टिंग करना है, फेस से कितना मीटर दूरी तक वाटर स्प्रे करके भिगा के रखना होगा, है ना? सॉलिड ब्लास्टिंग केस में फेस से कितना मीटर दूरी तक वाटर स्प्रे करके भिगा के रखना होता है? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। अगर कोई बच्चा, कोई दोस्त आप लोग के आसपास हो, अगर DGMS माइनिंग सरदार का प्रिपरेशन करना चाहता हो, तो अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा डियर स्टूडेंट्स। कोई भी अगर ऐसा लड़का हो ना, बोलना क्लास ज्वाइन कर ले, जिसको डर लग रहा हो, पक्का 100% पास कर जाएगा। यार हम लोग देखो इतना कम समय का प्रिपरेशन में ना, हम लोग बच्चों को टॉपर्स दिलवा देते हैं, है ना, उसको जॉब दिलवा देते हैं, 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स ऐसा हो जाता है। तो क्लास अगर कोई ढंग से करेगा ना, क्लास अगर ज्वाइन करता है ना, तो 100% चांस है कि वो एग्जाम को क्रैक कर लेगा। और इसका फ़ी भी बहुत कम है ना, बहुत कम फी में हम लोग प्रिपरेशन दे रहे इस बार, बहुत कम फी रखे हैं। तो उस क्लास को ज्वाइन करके अपना बेस्ट प्रिपरेशन दे सकता है, एक बार में एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग 1 जून से ही बैच में उनको रखे हैं, पर बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, और जो बच्चा अभी तक छूटे हुए तो एक बार जरूर इस मैसेज को पहुंचा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए इतना ये। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे डिस्कशन करते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो गैस का जांच होगा, फेस से कितना मीटर तक गैस का जांच होगा? फेस से गैस का जांच कितना मीटर तक होता है? पीडीबीटी वाले जो देखो, डिप्लोमा वाले का क्लास नहीं है, पीडीबीटी जो फाइनल जिसका 1-2 महीना बचा वो क्लास कर सकते हैं, बाद बाकी किसी को नहीं। गैस का जांच सॉलिड ब्लास्टिंग में, नॉन टेक्निकल का थोड़ा टेंशन, हम लोग का क्लास में जुड़ो, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब होता है, सब करवा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। आप सिर्फ एग्जाम देने के बारे में सोचना कि ट्रेन गाड़ी बुक हुआ कि नहीं, है ना, टिकट मेरा कंफर्म हुआ कि नहीं, बस ये सोचना, वो आपकी जिम्मेवारी है। बाद बाकी हम लोग सब प्रिपरेशन लगभग करवा देते हैं, उसके बाद बाकी सब अपना। हम लोग का तैयारी बहुत हाई लेवल का होता है ना बाबू। हम लोग जो बच्चे क्लास करते उसको पता है। क्लास का अगर कोई बच्चा अगर है तो एक बार यस में रिप्लाई दे के बता दो तो ऐसा सच है कि नहीं है, क्लास का प्रिपरेशन कैसा लेवल का होता है ना। तो ये जो फेस है, फेस से कितना मीटर तक हम लोग जांच करते हैं हम लोग गैस का? हम लोग 20 मीटर तक हम लोग गैस का जांच करते हैं ना। कितना मीटर बाबू? 20 मीटर सॉलिड ब्लास्टिंग में 20 मीटर का रेडियस, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रेडियस में गैस का जांच होता है कि नहीं। क्लास में बहुत सारे बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, जो इस क्लास को भी ज्वाइन किए हैं,
तो उन लोगों का रिप्लाई आप लोग देख लो कि क्या है आ रहा है ना, टॉप लेवल का है, सही बात है, ठीक है ना। अरे लोगों का प्यार है ना, तो वो लोग क्लास करते हैं, उन लोगों को पता है कि लेवल क्या है हम लोग क्लास का, हर चीज़ में हम लोग बेस्ट हैं, चाहे टाइमिंग को लेकर हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे जो भी हो, है ना, वो एकदम बेस्ट है, हर जगह से बेस्ट है। आप सोच नहीं सकते हो कि प्रिपरेशन का लेवल क्या, बस एक बार आपको क्लास के साथ जुड़ना पड़ेगा, बाद बाकी आप निश्चिंत हो गए क्लास पर, आपके लिए हर चीज़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। हाँ, CMR आप पढ़ोगे ना, कोल माइंस रेगुलेशन में 18 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन सर्कुलर में अभी भी 20 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। CMR में 18 मीटर है, लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए सर्कुलर में 20 मीटर दिया हुआ है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हम लोगों का, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये सवाल हो गया। इसके बाद हम लोग को बताओ, बूस्टर हो गया, नॉनेल हो गया, बूस्टर के बारे में देख लिए। ये जो मेरा डेटोनेटर होता है, डेटोनेटर में क्या होता है, डिले एलिमेंट, डिले एलिमेंट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? अरे यार थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए। चलो क्या बोलेंगे, डिटोनेटर में जो डिले एलिमेंट जो इस्तेमाल करते हैं, डिले एलिमेंट को क्या कहते हैं? पूरा नाम बताओ, डिले एलिमेंट का पूरा नाम क्या है? अच्छा जवाब दो, है ना, थोड़ा सा परफेक्ट आंसर देना सीखो। क्या बोलते हैं बाबू? आधा अधूरा बात ना हमेशा मुसीबत का कारण बनता है ना। क्या होता है? रेड लेड एंड क्या इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन। रेड लेड एंड सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है डिले एलिमेंट जो डिटोनेटर, मिली सेकेंड डिले डिटोनेटर, उसमें रेड लेड और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है। जो शॉर्ट फायरर जो एक्सप्लोसिव इशू करवाता है ना, शॉर्ट फायरर जो एक्सप्लोसिव इशू करवाता है वो किस स्लिप में करवाता है? उस स्लिप को क्या कहते हैं? शॉर्ट फायरर जो एक्सप्लोसिव इशू करवाता है उसको क्या कहते हैं? एक बच्चा जानते हो मुझे मैसेज किया आज ही, जैसे बोले ना कि ये क्या बोलता है कि आपका जो सवाल है आप भेजिए, तो मुझे व्हाट्सएप में लिख के मैसेज किया है। वो लड़का बोला है कि एक लड़का बोला है सर आप बुरा मत मानिएगा, आप बताइए कि आपका बोलते हैं 3.5-4 महीना में रिजल्ट हो गया, इतना सारा कैसे हो गया सर, हमको यकीन नहीं हो रहा, हम तो कर रहे सर 2 साल से नहीं हो रहा। अंतर होता है, अंतर होता है दौड़ने में ना, अंतर होता है, घोड़ा और चीता का दौड़ में ना अंतर होता है, ये अंतर होता है। और कौन बच्चा घोड़ा जैसा दौड़ेगा, कौन बच्चा चीता जैसा दौड़ेगा, टोटली डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर जिसके पास आप हो, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। एक बच्चा अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले ना, कुछ भी बन सकता है वो। माइनिंग का स्टूडेंट तो मैं जानता हूँ कुछ भी बन सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसमें डिस्ट्रक्शन बोल के होती ही नहीं, वो एकदम ढीठ आदमी है, ढीठ आदमी मतलब ढीठ आदमी होता है वो, बस करना है तो करना है, ऐसा होता है वो। माइनिंग वाले स्टूडेंट जो होता है ना, बस यही होते हैं, जिस दिन उनका दिमाग सनक गया ना, कुछ भी कर लेंगे वो, इतना मैं जानता हूँ। बस यही तो मुझे चाहिए, बात बाकी तो मेरे पास है, हमको तो पता है उसको करवाना क्या है कि नहीं, एकदम 100%। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा मिला जो 100% दिया अपना, और वो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, वो आज के टाइम में जॉब में अपने आप को ये साबित किए। बेस्ट होता है बाबू, आप अपना प्रिपरेशंस को ना बेस्ट बना सकते हो ये। और हम लोग का देखो, हम लोग केवल पढ़ाते ही नहीं है, हम लोग पढ़ाते हैं उसको, पहले तो उसको समझाते हैं दिमाग में ठोक पीट के, उसको फिर पढ़ाते हैं उस चीज़ को, उसका MCQ नोट्स लिखाते हैं, उस पर जितना भी तुम्हारा डिटेल्स नोट्स होता है सारा नोट्स करवाते हैं। उसके बाद 6 तरह का एग्जाम लेते हैं, 6 तरह का, उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग से देते हैं। 6 ठो एग्जाम लेने के बाद 6 ठो वीकली टेस्ट जो होता है, वीकली टेस्ट होता है 20-20 नंबर को, उसमें स्कॉलरशिप होती है, 1 से 25 नंबर रैंक के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। वीकली टेस्ट में तुम्हारा 20 मार्क्स MCQ टेस्ट, बिरयानी टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है, नोट्स 2.1 के ऊपर टेस्ट होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद 50 मार्क्स का MCQ टेस्ट होता है। इसके अलावा तुम्हारा क्या बोलता है, कभी डिटेल्स में लिखने के लिए दे देते हैं, है ना, ये थ्योरी टेस्ट जैसा होता है। डेली डिस्कशन होती है क्लासेस में। इसके अलावा बाबू साथ ही साथ हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग क्लास में एक खास बात होती है, क्या, हम लोग क्लास में, ठीक है, हम लोग क्लास में टेस्ट सीरीज की सुविधा है। जब तुम क्लास करोगे ना तो टेस्ट सीरीज मिलेगा, है ना बाबू, टेस्ट सीरीज सुविधा मिले तो आप, इतना सारा चीज़ है। और सबसे बड़ा बात है 1 बैच पॉलिसी, हम लोग दूसरा कोई बैच स्टार्ट ही नहीं करते। बिरयानी टेस्ट तो मस्त है, जैसा अजय कुमार मंडल रिप्लाई दे रहे, देखो बिरयानी टेस्ट जो ना मस्त टेस्ट है, एक बार जब दोगे ना बिरयानी का स्वाद चखा देंगे हम कि बिरयानी टेस्ट क्या होता है। तुम्हारा स्किल और नॉलेज इतना डेवलप कर देंगे ना, एरर का गलती जो होता है ना इतना कम कर देंगे ना, तुम सोच नहीं सकते, यही खास बात है। और 1 बैच पॉलिसी में क्या होता है ना कि एक ही बैच पढ़ाना है मुझे, पूरा ध्यान पूरा कंसंट्रेशन एक जगह, सारा टाइम एक ही बच्चे को देना है, एक ही ग्रुप को देना है, कहीं नहीं रिजल्ट होगा। बताओ तुम जहाँ क्लास करते हो टीचर क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स का बैच चला रहे हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह का बैच चला रहे हैं। एक ही बैच को 2.5 साल 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, कोर्स खत्म ही नहीं हुआ। हम लोगों ने तो 6 से 8 महीने का टारगेट लिया है, पर उम्मीद है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 8 महीने से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार सिलेबस को हम लोग थोड़ा ब्रॉड कर दिए हैं, तो हो सकता है 1 महीना ज़्यादा लगे, लेकिन 1.5 साल 2 साल नहीं लगेगा उतना, मेरा उतना नहीं लगेगा, हम सब खत्म कर देंगे।
अभी तो बच्चा लोग क्लास भी किया, 3 महीना का क्लास में हम लोगों ने पूरा माइनिंग मेथड खत्म हो गया, वेंटिलेशन पूरा खत्म हो गया, शॉर्ट फायरिंग पूरा खत्म होने वाला है, जस्ट 1 वीक लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ओपन कास्ट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ओपन कास्ट मेथड पूरा खत्म। तुम सोचो अब क्या बचा, अब सिर्फ सपोर्ट बचा हुआ है, इधर कुछ चैप्टर बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट है, वह सारा रेस्क्यू रूल वगैरह बचा हुआ है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना 3-4 महीना में खत्म हो जाएगा, 5 महीना अभी भी मेरे पास है ना, बेस्ट है। इसी तरह से एग्जाम क्रैक होता है। आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर मान लो एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ जीवन में, तुम लोग के लिए बहुत याद रखना बाबू इस बात को, तुम एक बात जरूर सोचना आज घर में बैठ के, अगर मैं तुमसे आज अगर कोई फोन करके बोले, तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा कोई पड़ोसी, अगर तुमसे एक सवाल पूछे कि बताइए तो अगर हमको कल देहरादून घूमने जाना है, चलेंगे आप मेरे साथ घूमने, तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा? तुम्हारा रिप्लाई सिंपल आएगा क्या कि हमको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, आई नीड द टाइम टू थिंक अबाउट इट। हमको अपना सोचने के लिए समय चाहिए कि हमको देहरादून कल जाना है कि नहीं। सोचो 3-4 दिन 7 दिन 10 दिन का ट्रिप के लिए तुम सोचते हो कि हमको जाना है कि नहीं। वही सोचो जो तुम्हारा जीवन में कैरियर बनाएगा, जो तुम्हारा एग्जाम जिसको तुम क्रैक करके कोई भी चीज को हासिल कर सकते हो, उसके लिए सोचने का टाइम नहीं तुम्हारे पास। एक देहरादून घूमने के लिए ना तुम्हारे पास टाइम बहुत है बाबू, बहुत तुम सोचते हो उसको बैठ के कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो जो कैरियर है ना, उस कैरियर को सोचने के लिए टाइम नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। उसको सोचने के लिए टाइम दो, उसको सोचो कि हम कर क्यों रहे हैं, माइनिंग लिए क्यों, पीडीपीटी किए क्यों, और जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन इस विचार के साथ आओगे ना 100% जॉब मिलेगा। विचार ही नहीं रहेगा कहाँ से आएगा। पहले तो इच्छा शक्ति जगाओ ना, सर मुझे करना है, किसी तरह करना है सर, कुछ भी करवाइए हमको करना है, ये इच्छा शक्ति होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट में डेडिकेशन रहे ना, वो जॉब पक्का लेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से तुम अपने विचारों को, इस तरह से तुम अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, हर फील्ड में बेस्ट बना सकते हो। ये सारी चीजें, और स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है आज के टाइम में। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे पीछे रह जाओगे। चलो और कुछ फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत टाइम खत्म हो रहा है। अब फटाफट एमसीक्यू थोड़ा डिस्कशन करेंगे, 5-10 सवाल इंपॉर्टेंट डिस्कस। डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? चलो बाबू, डायगोनल लाइन का एंगल, डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? चलो, डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? फटाफट, डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री? वेरी गुड, कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। वेरी गुड, डायगोनल लाइन का एंगल कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है। रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग करते हैं, रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग करते समय, रूफ बोल्टिंग का जो टेस्टिंग होता है 24 आवर में कितना टन लोड लेगा? रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग करते समय 24 आवर में कितना टन लोड लेगा? फटाफट रिप्लाई दो। रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग करते समय 24 आवर में कितना टन लोड लेगा? जल्दी से फटाफट जवाब दो, कितना जवाब होगा? फटाफट रिप्लाई दो। रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग करते समय एसपी मोटिवेशन 2.0, जल्दी से कितना होगा? 8 से 10 टन। कितना लोड लेगा बाबू? 8 से 10 टन लोड लेता है। कितना लोड लेता है? 8 से 10 टन। बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट का थिकनेस कितना होता है? बियरिंग प्लेट का थिकनेस, बियरिंग प्लेट का थिकनेस पहले 6 mm था, अभी कितना mm हो गया? बेयरिंग प्लेट का थिकनेस, बेयरिंग प्लेट थिकनेस कितना होता है? जल्दी से, बहुत गर्मी लग रहा है। बेयरिंग प्लेट का थिकनेस कितना होता है? जल्दी से, कितना होता है? 8 mm। वेरी गुड, कितना होता है वो? 8 mm का थिकनेस होता है। बेयरिंग प्लेट जो इस्तेमाल करते हैं उसका थिकनेस कितना होता है? 8 mm का थिकनेस होता है। ठीक है, कितना होता है? 8 mm। जो पिलर का साइज एज पर सीएमआर, पिलर का मिनिमम साइज कितना दिया हुआ है? सीएमआर के अनुसार पिलर का मिनिमम साइज, फटाफट रिप्लाई दो। सीएमआर के अनुसार पिलर का मिनिमम साइज कितना है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डायग्राम नहीं, बस डायरेक्ट में पूछूंगा, जवाब देना है। मिनिमम पिलर का साइज। अगर आपको कोई सवाल है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर में दिया हूं, आप उसमें भेज देना। मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे भी शो हुआ था, आप उसमें भेज देना, है ना। मैं नहीं तो मैं दिखा देता हूँ मेरा नंबर क्या है ना। आप इस पे मुझे मैसेज कर देना, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना। यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, जो भी सवाल रहेगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, टेलीग्राम ग्रुप में कर देना, ठीक है। चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितना होता है मैक्सिमम? मिनिमम कितना होता है? 12 मीटर रखना है ना। पिलर का साइज कितना रखना? 12 मीटर रखना है। जो पिलर का साइज है कौन सा रेगुलेशन में बताया गया? साइज ऑफ द पिलर किस रेगुलेशन में है? साइज ऑफ द पिलर किस रेगुलेशन में है? जल्दी से, पिलर का साइज किस रेगुलेशन में है? जल्दी से, जो भी आपका सवाल है मुझे टेलीग्राम में भेज दे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया होगा, आप इसी मैसेज में देखो, इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, उसमें आप भेज देना, ठीक है। 111 सीएमआर कौन सा? 111 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। डीजीएमएस का एग्जामिनेशन कोई आदमी मैक्सिमम कितना टाइम दे सकता है? डीजीएमएस का एग्जामिनेशन कोई व्यक्ति कितना टाइम मैक्सिमम दिया जा सकता है? जल्दी से, डीजीएमएस का एग्जामिनेशन कोई व्यक्ति कितना टाइम दिया जा सकता है? जल्दी से फटाफट रिप्लाई दो रे। डीजीएमएस का एग्जामिनेशन कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितना समय दे सकता है? वेरी गुड,
कितना समय दे सकता है? 7 बार दे सकता है। कितना बार दे सकता है? 7 टाइम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, डीजीएमएस का एग्जाम 7 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो डिसयूज्ड और अनयूज्ड वर्किंग के पास जो फेंसिंग लगाते हैं, कौन सा फेंसिंग है? डिसयूज्ड और अनयूज्ड वर्किंग के पास जो फेंसिंग लगाते हैं उसको किस तरह का फेंसिंग बोलेंगे? जल्दी से, डिसयूज्ड और अनयूज्ड वर्किंग के पास जो फेंसिंग लगाते हैं कौन सा फेंसिंग कहलाएगा वो? अरे बच्चा लो, जवाब दो रे बाबू, लो कहाँ चला गया? बोलो, डिसयूज्ड और अनयूज्ड वर्किंग के पास जो फेंसिंग लगाते हैं कौन सा फेंसिंग कहेंगे उसको हम लोग? डिसयूज्ड और अनयूज्ड वर्किंग में जो फेंसिंग लगाते हैं उसको कौन सा फेंसिंग बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं पता लिख लो, उसको कौन सा फेंसिंग बोलते हैं, लिख लो। क्या होगा इसका जवाब? कुछ बच्चा का जवाब आ रहा है एकदम परफेक्ट आंसर, U2 टाइप बोलेंगे। U2 टाइप का होता है डिसयूज्ड और अनयूज्ड में लगने वाला फेंसिंग, कौन सा टाइप होता है? U2 टाइप, U2 है ना, U2 टाइप का फेंसिंग बोलेंगे। ठीक है, होल, जो होल से, सॉरी, एक्सप्लोसिव का काटिस से होल का डाया कितना अधिक होगा? एक्सप्लोसिव का काटिस से होल का डाया कितना ज्यादा होता है? जल्दी से, एक्सप्लोसिव का काटिस से होल का डाया कितना अधिक होता है? जल्दी से, एक्सप्लोसिव का काटिस से होल का डाया कितना ज्यादा होता है? जल्दी रिप्लाई दो, देगा रिप्लाई। कितना होता है? 3 mm क्लियरेंस कितना होता है? 3 mm का क्लियरेंस होता है ना? कितना mm क्लियरेंस होता है? 3 mm क्लियरेंस होता है। बहुत देरी भूख रहे हैं ना, अब लग रहा है क्या अब रेस्ट करना चाहिए। चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं डिस्कशन। ठीक है, क्लास आप लोगों को कैसा लगा? जोरे एक बार रिप्लाई देके बताओ कैसा लगा, आप किस तरह का सुधार चाहते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके बताओ कि हाँ हम ये सुधार चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से ये करो। और जैसे एक बच्चा कह रहा है U1, तो अगर U1 है तो आप एक बार उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है। और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, पानी पी लीजिए, पानी पी लेंगे। चलो, कोई तो है यार तुम लोगों में से जो मेरे बारे में इतना सोचा कि सर पानी पी लीजिए, उसको एहसास इस बारे में कि सर पानी नहीं पिए हैं, सर का गला सूख रहा, ध्यान में नहीं रहा। ठीक है ना? तो क्लास कैसा लगा? अगर कोई बच्चा, कोई डियर स्टूडेंट्स आपके बीच में अगर कोई स्टूडेंट हो जो माइनिंग, सरदार, ओवरमैन या किसी चीज़ का तैयारी करना चाहता है तो उसको जरूर एक बार बोलना क्लास के साथ जुड़े, है ना। बहुत कम समय में बेहतर प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं ना, बहुत बेहतर प्रिपरेशन होता है, बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकता है वो, अपना समय को बिना गवाए हुए बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, हर मामले में वो क्लास बेस्ट है। आप सोच नहीं सकते क्लास किस स्टैंडर्ड का कितना बेस्ट है, आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो भी बहुत कम समय में, है ना। ये है। और ठीक है, चलो सभी को क्या बोलेंगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी सो जाओ, नहीं तो चैट उठ कर हो जाओ, क्या करोगे और क्या काम है तुम लोगों का। अभी तो रात शुरू हुई है तुम लोगों के लिए, यही ना है तुम लोगों का, और क्या है। ठीक है, जीवन में लेकिन पढ़ाई करो, है ना, जो करना है करो, इन्जॉयमेंट पूरा करो अपना। लाइफ में हम बहुत इन्जॉय किए, मतलब सोशली इन्जॉय किए, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, जितना भी घूमना हुआ है, तुम लोग वाला इन्जॉयमेंट नहीं है, मेरा अपना तरह का इन्जॉयमेंट था, परिवार के साथ रहना, फैमिली के साथ टाइम देना, बहुत इन्जॉय किए। ठीक है ना, हर तरह से इन्जॉय किया अपना जीवन में, और साथ ही साथ जॉब भी हासिल की, क्योंकि हम टाइम पर पढ़ाई भी किए। हम बाकी जैसा नहीं है कि हाँ टाइम वेस्ट कर दिए उसके बाद फिर पढ़ाई के समय पे फिर रो रहे हैं, वैसा नहीं हुआ। तुम लोग भी इन्जॉय करो अपने जीवन का, लेकिन पढ़ाई भी करो, है ना। पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी के समय में, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो चलो, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, और क्लास को कैसा बेहतर बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना या व्हाट्सअप कर देना, दोनों व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, किसी में भी कर देना, जो आपको ठीक लगे, हम लोग उस हिसाब से अपने आप को बेहतर और अपडेट करेंगे। ठीक है, चलो क्लास को एंड करता हूँ, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। उखड़ा में मेला लगा है, तो गए तो थे, आया कहाँ तुम? आ गए मेला घूम के हम। चलो गुड नाइट एवरीवन।